हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग और आज का हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट। ओके, लेटेंट हीट क्या होती है, इस टॉपिक के अंदर हम इसको कवर करेंगे। The heat energy which is used to break the force of attraction between the particles of matter is known as latent heat. Since the heat is hidden, therefore it is called latent heat. Clear? तो इसमें ये बताया गया है कि जो लेटेंट हीट जो होता है वो क्या होती है, एक तरह की हीट एनर्जी होती है। ओके, हीट एनर्जी के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम किसी मैटर को क्या देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं। हीट एनर्जी का मतलब उसको गर्म करते हैं। ओके, तो गर्म करने से क्या होता है कि जो मैटर जो होते हैं, मैटर मतलब क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसेस होता है। ओके, जब भी आप किसी सॉलिड को, लिक्विड को और गैसेस को क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, मेटल्स जो होती हैं, एक मेटल का जो एक स्टेट जो होता है वो दूसरे स्टेट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब वो एनर्जी जिसकी वजह से मैटर की एक स्टेट जो होती है वो दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट होती है, क्योंकि उस एनर्जी की वजह से क्या होता है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ओके, और उसकी वजह से मैटर जो होता है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर बदल जाता है। तो उस एनर्जी को जिसकी वजह से मैटर की एक स्टेट दूसरे स्टेट में बदलती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। और यहाँ पे ये जो हीट जो होती है वो क्या होती है, हिडन होती है। ओके, मतलब आप देखेंगे, मतलब इसके अंदर आप मतलब जैसे कोई बोलेगा कि सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन सॉलिड लिक्विड के अंदर कैसे कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस के अंदर कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कन्वर्ट हो रहा है हीट की वजह से। ओके, उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, लेकिन उस हीट का मतलब जो फंक्शन जो है वो हीट का वो क्या होता है, हिडन होता है, छुपा होता है। वो हीट एनर्जी क्या करती है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। ओके, तो उसकी वजह से जो हीट एनर्जी का जो फंक्शन है वो क्या होता है, हिडन होता है, सीक्रेट होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गुप्त ऊर्जा, मतलब लेटेंट हीट के नाम से हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। ओके, जिसका कोई फंक्शन जो है वो आप नहीं जान रहे हो कि हीट एनर्जी का काम क्या करता है, तो वो क्या है, छुपा हुआ है। ओके, और उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्लियर? तो इस लेटेंट हीट मतलब इस लेटेंट हीट की वजह से क्या होता है, सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है और लिक्विड जो होता है वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट होता है। कैसे? लेटेंट हीट की वजह से क्या होती है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इस लिक्विड को आप ज्यादा और हीट करेंगे तो इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा और वो क्या हो जाएगी, गैसेस के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं जो लेटेंट हीट जो होती है वो दो तरह का होता है। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि फ्यूजन क्या होता है। ओके, फ्यूजन में क्या होता है कि कोई भी सॉलिड जो होता है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। अब हमें पढ़ना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। The amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. Okay, फ्यूजन के अब हम देखते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है कि आपको क्या लेना होता है कि 1 kg सॉलिड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, यदि वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? मतलब दूसरे, अगर आप इसको दूसरी लैंग्वेज में डिफाइन किया जाए तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट एनर्जी की जो जरूरत पड़ेगी उसको आप बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब आपको बताना चाहिए कि सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, और यदि आप 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे हैं तो उसके लिए जो एनर्जी आपको चाहिए उसको आप बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो ये हो गया। इसमें यहाँ पे बताया गया सॉलिड को हम लिक्विड के अंदर बदल रहे हैं। ओके, यहाँ पे सॉलिड की क्वांटिटी आपको कितनी लेनी है, 1 kg लेनी है, और इस 1 kg सॉलिड को के पार्टिकल्स को के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो आपको हीट चाहिए, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और एकदम वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा उनके बीच में क्या हो जाता है, स्पेस आ जाता है और उसी स्टेट को हम बोलते हैं लिक्विड। ओके, तो आपको यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सबसे पहले हमें वेपोराइजेशन का मतलब पता होना चाहिए कि जब भी कोई मैटर
लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। ओके, अब हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ a liquid into a gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization। ओके, मतलब जब भी मतलब मैटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, उस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर? तो लेकिन इसमें ये बताया गया है कि मतलब आपको यहाँ पे लिक्विड कितना लेना है, 1 kg ऑफ लिक्विड को आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, गैस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ओके, और मतलब 1 kg ऑफ लिक्विड को उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर इतना गर्म करना है कि वो उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और उसके लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर? तो अभी तक हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा है, अभी हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ लिया है। दोनों में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर क्या हो जाएगा कि आपको 1 kg सॉलिड को किसके अंदर बदलना है, गैस के अंदर बदलना है, तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। ओके, यदि आपको 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस के अंदर चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आप बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके अंदर आप देखेंगे कि आप इसको पिक्चर से भी समझ सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को समझने के लिए यहाँ पे आपने केटली ली है, केटली में आपने कितना लिया है, 1 kg ऑफ वाटर ले लिया। ओके, इस वाटर को आपको इतना गर्म करना है कि मतलब ये क्या करना, बॉयल करना स्टार्ट कर दे। ओके, तो मतलब इसका मतलब जब ये बॉयल करेगा तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर जो होता है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 kg वाटर मतलब जब गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसके लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, कैसे होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे ये लिक्विड है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड के कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन जब हम इस लिक्विड को क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना वो ब्रेक होने लगता है। उसकी ब्रेक होने की वजह से क्या होता है कि इनकी पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और वो काफी दूर दूर जो होते हैं चले जाते हैं। तो वो मैटर की वो स्टेट जिसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, उसको हम मैटर की कौन सी स्टेट बोलते हैं, गैसेस स्टेट बोलते हैं। ओके, तो इसमें यही बताया गया है कि जब भी लिक्विड को आप क्या करेंगे, गैसेस के अंदर कंप्लीट मतलब कन्वर्ट करना होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, लिक्विड को मतलब हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और तब जब आप हीट देते हैं तो वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज मतलब वो जो एनर्जी जो आप दे रहे हैं लिक्विड को गैस में बदलने के लिए उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेकिन यदि आपने लिक्विड की एक डेफिनेट क्वांटिटी ले ली है, 1 kg ऑफ लिक्विड ले लिया है, यदि आपको 1 kg लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का कंसेप्ट जो है वो इस टॉपिक के अंदर बताया गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।